हाँ भाई, इससे पहले अपन प्रश्न 3 तक कर लिए थे, ठीक है। चौथा प्रश्न चलेगा। चौथा प्रश्न का मैंने ये दिया हुआ लिख लिया और ये सिद्ध करना लिख लिया। और इसी तरीके का प्रश्न नंबर 6 है। जैसे मैं चौथा करूंगा वैसा है, कौन सा है 6। तो अपन 5वां पहले नहीं करेंगे, चौथा के जस्ट बाद में 6 करेंगे पहले। समझ रहे मैं बात? मैं चौथा के जस्ट बाद में आपको कौन सा कराऊंगा? 6 कराऊंगा। देखो थोड़ा सा लग रहा है सेम सा, ध्यान देना। ये इसमें दे रखा है, इसमें ऐसा ये दे रखा है। सिद्ध करने वाले को देखो, देखो इसका होल स्क्वायर बन रहा है, इसका भी तो होल स्क्वायर यहाँ तो नहीं बन रहा, लेकिन इधर होल स्क्वायर बन रहा है, मतलब लगभग सेम है। आप करूंगा ना तब आप देखोगे शायद मैं दोनों पर्सन साथ कर देगा तो फिर नहीं हो पाता, हो तो जाता कर तो दूंगा साथ में, दोनों पर्सन साथ में कर दूंगा। इस सिद्ध करने को हटा दूंगा मैं ना बाद में, ठीक है। दोनों पर्सन साथ में कर दूंगा। एक बार इसको करते हैं, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 लगाओ। इन दोनों का एक ही तरीका होगा, इन दोनों प्रश्नों का तरीका एक ही होगा। प्रश्न नंबर 4 के जस्ट बाद अपन 6 करेंगे और समीकरण नंबर क्या लगा दिया मैंने? 1। आप क्या लिखेंगे? आप ध्यान देना, संयुग्मी लेने पर, संयुग्मी दोनों पक्षों में जो समीश्र संख्या है ना, दोनों पक्षों में जो जो समीश्र संख्या है उनका संयुग्मी लेंगे। संयुग्मी क्या होता है सुनना, यदि अपने पास 3 प्लस में आइटा 4 है, z बराबर ये है, तो z का संयुग्मी z बार बराबर होता है 3 माइनस में 4 आइटा। जहां प्लस का आइटा है वहां संयुग्मी में माइनस का आइटा बन जाता है, और जहां माइनस का आइटा है वहां संयुग्मी में। और यदि इसका वापस संयुग्मी लिया जाए तो फिर ये बन जाएगा। तो दोनों पक्षों का संयुग्मी लेने पर, या दोनों समीश्र संख्याओं का क्या ले? संयुग्मी। x माइनस में आयोटा y का संयुग्मी बराबर में रूट के अंदर लगाएंगे, रूट के अंदर लगाएंगे a माइनस में आयोटा b का संयुग्मी और c माइनस में आयोटा d का संयुग्मी। संयुग्मी का मतलब ऊपर बाहर, ये संकेत होता है z का संयुग्मी z बार। संयुग्मी, संयुग्मी में माइनस आइटा हो तो प्लस आइटा और प्लस आइटा हो तो माइनस आइटा। आ जाओ जी, x प्लस में आयोटा y प्लस बन जाएगा। इधर आगे की बात करें, रूट वैसा का वैसा रहेगा, रूट का कुछ नहीं करना। a माइनस आयोटा b है, वो बन जाएगा a प्लस आयोटा b बटा में c प्लस में आयोटा d। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को गुणा कर दो, जिससे स्क्वायर बन जाएगा। समीकरण नंबर 1 वह 2 को क्या करने पर है, तो बायां पक्ष बायां से गुणा हो जाएगा और दायां पक्ष दायां से। करो तो करेंगे x माइनस में आयोटा y इंटू क्या रहेगा? इंटू बताओ, x प्लस में आयोटा y। आगे वाले गुणा करो, कैसे गुणा करोगे? रूट, आप सीधा लिख देना से x माइनस में आयोटा y, ये हो गया x प्लस आयोटा हो गया, गुणा कर रहा हूं a माइनस में आयोटा b और बटा में क्या आएगा? c माइनस में आयोटा d, और गुणा में क्या आएगा? इसके अंदर ही गुणा लगा दूं, रूट 2 को रूट 3 से गुणा करे तो ये रूट के अंदर 2 गुणा 3 हो जाता है ना। तो मतलब रूट के अंदर ही लगा दूं क्या उनको, या गुणा में रूट अलग लगा के लगाऊं? चलो तो मैंने लगा दिया अलग लगा के। a प्लस में आयोटा b बटा में c प्लस में आयोटा d। ये प्लस कैसे बन गया, इस बात का नॉलेज होना चाहिए आपको, ध्यान देना। आगे चलेंगे अपन से कम करें, देखो आराम से। संयुग में ले लिया, समीकरण 1 प्रश्न बन गया और समीकरण 2 संयुग में लेने के बाद में बन गया, और दोनों पक्षों को क्या कर दिया मैंने? गुणा कर दिया है। आगे चलेंगे, आगे अपन गुणा करेंगे, इनको करेंगे गुणा, सरस्मी का लग जाएगी। गुणा करेंगे तो क्या लग जाएगा? सरस्मी का लगेगी। करेंगे गुणा, x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और y का स्क्वायर बराबर, और रूट के अंदर आएगा, और रूट के अंदर जो आएगा, रूट के अंदर ऊपर भी सरस्मी का गुणा हो जाएगा ना, उधर भी गुणा, तो क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और b स्क्वायर। ध्यान तो देते सरस्मी का लगी क्या? उसके अंदर रूट के अंदर गुणा हो जाएगा, रूट बटा में क्या आएगा? c स्क्वायर
और माइनस माइनस नहीं हाँ सर माइनस ही आएगा। अरे क्यों जो सर उसमें का माइनस अलग अलग ऐसे कर दो आप, इसको ऐसे कर दो, देखो ऐसे ये लो ऐसा कर सकते हैं, समझ रहे हो क्या? ऐसा अपन कर सकते हैं। मैंने अलग अलग ले लिया, अलग अलग सही है। एक स्टेप और लिख सकता था मैं, कौन सी स्टेप बताओ? वो एक साथ लिख के ऐसे लिख सकता मैं, डायरेक्ट गुणा करके मैंने। नीचे क्या आएगा? माइनस आयटा स्क्वायर और डी स्क्वायर। आ जाओ आगे बात करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस आयटा स्क्वायर। क्या करा सर? आयटा स्क्वायर की जगह क्या कर देंगे? माइनस एक और वाई स्क्वायर वैसा वैसा, और अंदर के अंदर की बात करेंगे तो रूट का रूट ए स्क्वायर सही है, माइनस और माइनस का एक और बी स्क्वायर बटा में सी स्क्वायर और माइनस का एक और डी स्क्वायर। चले हल करो इसको, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देंगे, माइनस का फर्क है तो एक्स स्क्वायर ये बढ़ जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर बराबर में रूट के अंदर क्या बढ़ेगा? रूट के अंदर बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। देखो देखो कुछ मिला क्या या फिर कुछ और करना है सब आपने को? कुछ मिल गया, बस एक स्क्वायर नहीं मिला। स्क्वायर नहीं मिला, दोनों पक्षों का वर्ग करने, इसका वर्ग हो जाएगा उसका रूट हट जाएगा, अपना सिद्ध करने वाला आ जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर मैंने थोड़ा सा 1 मिनट करो मैं। आगे वाला पर्सन शायद एक बोर्ड कर दिया है, मैंने थोड़ा सा बड़े बड़े कर दिए, थोड़ा सा करने वालों में कर सकता था यहाँ हो से। जाएगा सर। तो चले भाई दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या लिख रहा हूं मैं? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो इधर तो होल स्क्वायर लग जाएगा और उधर से रूट हट जाएगा। तो अगला जो स्टेप आएगा इसको मैं डाला हूं यहाँ से जगह की वजह से ना, सिद्ध करने वाले को यहाँ पे लिखूंगा मैं। अगला स्टेप आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा, रूट हटेगा क्या आएगा? आंसर ए स्क्वायर प्लस में परसेंट में डाल दो बी स्क्वायर बटा में सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। ये परसेंट में आपको देख लिया करो, डाल दे परसेंट में सिद्ध करना है तो एच पी आएगा। ये अपना हो गया, ठीक है। अच्छा बड़ा इस अब परसेंट में 6 करूंगा मैं इसके दृष्टि से, ताकि और याद लगा भी लो आप, सेम सेम टू सेम नहीं है, सेम ही सिर्फ सेम क्वेश्चन नंबर। अच्छा हाँ सेम टू सेम हो जाता है, सेम टू मतलब सेम लिखेंगे तो संख्या वगैरह तो चेंज है, सेम टू सेम में संख्या वगैरह चेंज नहीं होती है और सेम में संख्या वगैरह चेंज होकर बाकी तरीका हो जाएगा। छठा प्रश्न अभी जस्ट आगे वाला करेंगे, जो ये वाला करेंगे। ये वाला आपकी बुक में देखो, आपकी बुक में कौन सा ये आप देख लो, ये वाला आप ही करूंगा पहले, ये वाला मैच कर लो कौन सा है आप, और उसके अच्छा लगा लो आप अपनी बुक में, अच्छा लगा लो। तो मैं यहाँ 6 वाला चालू भी करूंगा, प्रश्न यहाँ से चालू करूंगा, 6 वाला प्रश्न चालू करूंगा। ले लिया मैंने प्रश्न नंबर 6, जो इसी तरीके का प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 6 और सिद्ध करना है आपने को, है ना। तो इसका समीकरण नंबर कौन सा आ गया? 1। जैसे यहाँ समीकरण नंबर 1 लगाया है, वैसे क्या लिखेंगे? संयुग्मी लेने पर, क्या लेने पर भाई? संयुग्मी ले ले, संयुग्मी बोलो। संयुग्मी लेने का मतलब आयटा की जगह माइनस आयटा और माइनस आयटा की जगह प्लस आयटा। सीधा तो नहीं, संकेत है ना, ये संकेत होता है। आयोटा बी का होल बार होता है, एक्स प्लस में आयोटा का होल स्क्वायर का संयुग्मी। नीचे वाले का मत करना भाई, ध्यान दो। क्यों भाई नीचे वाले क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि नीचे आयटा है ही नहीं, ये इसका संयुग्मी नहीं होगा। संयुग्मी लिया जाता है समिश्र संख्या का, बल्कि ये समिश्र संख्या नहीं है। देखो देखिए इसमें समिश्र संख्या किसको बोलते हैं? ऐसी संख्या जिसमें वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग दोनों हो, ऐसे। तो संयुग्मी उसी का लेंगे जिसमें आयटा हो। क्यों भाई? आयटा की जगह माइनस आयटा करना है, मतलब प्लस आयटा की जगह माइनस आयटा करना है, माइनस आयटा की जगह प्लस आयटा करना। कल आगे वाली स्टेप लिख दो एक और, ए माइनस में आयोटा बी बराबर में क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? एक्स से माइनस आयटा हो जाएगा क्या का होल स्क्वायर, नीचे रहेगा सेम टू सेम, नीचे कुछ नहीं होना। समीकरण नंबर हो गया 2। अब वही काम करना है, समीकरण 1 और 2 को गुणा करने, कर दो गुणा फटाफट।
गुणा करते आ जाएगा देखो। इसमें तो शायद होल स्क्वायर भी नहीं करना पड़ेगा, होल स्क्वायर क्या दोनों पक्षों का वर्ग भी नहीं करना पड़ेगा, दिखाई दे रहा तो करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा देख लेना। चलो करेंगे अपन समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, बोलो गुणा करें, करो गुणा। क्या आएगा a प्लस में आयोटा b और क्या आएगा a माइनस में आयोटा b, a माइनस में आयोटा b बराबर में आएगा, करे गुणा भैया ये इतना गुणा होगा, ध्यान देना, ध्यान से सुनना, लिखने का तरीका दे। x प्लस में आयोटा का होल स्क्वायर दुनिया में जगह अक्सी तो है, x प्लस में आयोटा का होल स्क्वायर और 2x स्क्वायर प्लस का 1 और गुणा x माइनस में आयोटा का होल स्क्वायर और बटा में 2x प्लस में 1। देखो आराम से अपन कर रहे गुणा हो गया, देखो करो गुणा a स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर और b का स्क्वायर, ऐसे होगा गुणा, सही बात है। ऊपर वाले को गुणा करो जरा, माइनस है थोड़ा नीचे लिखो, मेरे पास जगह कम है। a स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और b स्क्वायर, सही बोला तुमने। किधर आओ ऊपर बोलो, ऊपर आएगा x प्लस 1, x प्लस 1 x प्लस आयोटा 1 कहां से आएगा, x प्लस में आयोटा है ना, और सुनो ऐसे करूंगा, ध्यान देना तरीके से काम करूंगा मैं, होल स्क्वायर और x माइनस में आयोटा का होल, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ध्यान दे, ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस आयोटा x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, मतलब ये दोनों गुणा ही तो हो रहे हैं ना। नीचे बोलो क्या आएगा 2x प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 1 बोलो प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, जो कि सिद्ध करने वाले में है। पड़ा हुआ है। अगला स्टेप आएगा a स्क्वायर माइनस और माइनस का 1 और b स्क्वायर बराबर में आ जाएगा, सरस में क्या लग जाएगा, अंदर के अंदर लग जाएगा बड़ा क्वेश्चन, x का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे सेम है जो कि बोलेगा 2x स्क्वायर प्लस का 1 का होल स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मान रख दो उधर भी, आयोटा स्क्वायर का मान उस तरफ भी रख दो, यहाँ ये सही है। a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का b स्क्वायर बन गया, जो कि सिद्ध करने वाले में है। ऊपर आएगा बड़ा ब्रैकेट सही चल रहा है, x स्क्वायर सही चल रहा है, आयोटा माइनस लाना सर सिद्ध करने में आयोटा है वहां पर, यहाँ सिद्ध करने में आयोटा है, हाँ प्लस एक आयोटा वो प्लस 1 आएगा, है ना। ध्यान दे एक आपके ना यहाँ पर है ना, जैसे इस तरीके से वहां पर जो गलती आई थी y2 का यहाँ सिद्ध करने में, यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा था y2 आ रहा था ना, यहाँ 2y आ रहा था, ये भी गलती है, और ये जो यहाँ 1 आ रहा है ये भी गलती है, ये सुधार लो अपनी कॉपी में, बुक में लिख लो, कभी कंफ्यूजन पड़ जाओ। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 का होल, -1 रख दिया होल स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखा गया, होल स्क्वायर वापस में लिख देना, नीचे आएगा 2x स्क्वायर और प्लस का 1, ठीक है। अगला स्टेप में आ जाएगा, एक लाइन होली तो बड़ा आ जाएगी मेरे सर, यहाँ a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बराबर में क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर करो 10 से इसको प्लस हो, तो करता हूँ hp करता सर एक मिनट सर HP तो यहाँ पर है ये जाना था अपने को, यस सर देख लो थोड़ा जगह कम मिले मेरे पास, यहाँ देखना यार, खुला खुला नहीं हो सका यहाँ, तो देख रहे आप गैप देना, स्पेस देना है बीच में, खुला खुला नहीं हो सका। इस तरीके से तब मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लगातार इसलिए किया, दोनों पर्सन सेम है, देखो हाँ एक सेम है, सेम पर्सन है, सेम लोकली पर्सन है, तो देख लो
ये पहला है, ये दूसरा है, दोनों समीकरण जोड़ दे। इसमें तो देखो दोनों दूसरों वर्ग भी करना पड़ा, बल्कि उसमें वर्ग नहीं करना पड़ा क्योंकि रूट वाला है नहीं उसमें, सीधा हो गया। इसमें एक आयटा स्क्वायर का मान जरूर रखना पड़ा, जो कि इसमें भी रखना पड़ा था वो दो, उसमें सरल से लग गई गुणा करने में, तो ध्यान देना पड़ता है। अब प्रश्न नंबर 5 करेंगे अपन, बीच वाला जो प्रश्न नंबर 5 है। 5 में Z1 का मान दे दिया, Z2 का मान दे दिया, इसका मान अपने को फाइंड करना है। ये क्या है भाई, इसको क्या पढ़ते हो आप, Z का मापांक, क्या पढ़ते हो इसको, Z का मापांक। तो सबसे पहले इसका मान निकालो, इसका फिर मापांक निकालेंगे, ठीक है। तो निकालो, सबसे पहले किसका मान निकालोगे, मान निकालो Z1 प्लस में Z2 प्लस में 1 बटा में क्या है Z1 माइनस में Z2 प्लस में आयोटा, इसका मान निकालेंगे। बताओ जी इसका मान क्या आएगा, ऐसे निकालो इसका मान, चलो ऐसे निकालो, बताओ मान रख दो, आगे मान रखो। Z1 कौन है, Z1 का मान रख दे आप, कौन है भाई Z1, Z1 है 2 माइनस में आयोटा, प्लस लगा दूं, लगा दिया प्लस। Z2 कौन है, 1 प्लस में आयोटा, और ये प्लस में 1 वैसा का वैसा सेम पर्सन में देख के। Z1 की जगह 2 माइनस में आयोटा, माइनस वैसा का वैसा। Z2 की जगह बताओ 1 प्लस में आयोटा और प्लस में आयोटा है, ध्यान देना प्लस में आयोटा है। हल करो इसको, 2 आयोटा से आयोटा कट गया, कितने बन गए ये, सीधा बोल दो 4 बन गया। नीचे बोलो 2 माइनस में आयोटा, इसको खोल दो फटाफट। ये दोनों किसके है, प्लस के किसके हो जाएंगे, माइनस का 1 और माइनस का आयोटा प्लस में आयोटा, आयोटा से आयोटा कट गया, कट गया क्या, सही बात है। आगे बताओ क्या है अपने पास, 4 तो ऊपर है, नीचे बोलो क्या आएगा, 2 में से 1 घटा तो 1, 2 में से 1 घट गया तो 1 आएगा, 1 माइनस में आयोटा, ठीक है। ये मान इसका आ गया। चाहो तो आप परिमिशन कर लो इसका, सही बना लो इसको, 4 बटा 1 माइनस, नीचे आयोटा हटाना है तो क्या करोगे, 1 प्लस आयोटा और बटा में 1 माइनस आयोटा, बताओ कितना आएगा, ऊपर ऊपर 4 से गुणा कर दो, 4 प्लस में 4 आयोटा, 1 प्लस आयोटा नीचे है, बताओ क्या आएगा, 1 का स्क्वायर, 1 सीधा कर दो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, बोलो कितना आया, ऊपर आया 4 प्लस में 4 आयोटा, नीचे बोलो कितना आएगा, बताओ देखिए नीचे 2 बन जाएगा क्या, 1 माइनस और माइनस का 1 क्या बनेगा, 4 प्लस में 4 आयोटा, 4 प्लस में 4 आयोटा और बटा में कितना बन गया, 2 बन गया। तो इनमें से कॉमन ले ले कुछ, अगला स्टेप यहां से कर देता हूं, कुछ इनमें कॉमन ले लो, क्या कॉमन आएगा, इस तरफ कर रहा हूं क्योंकि मेरे को इस तरफ, तो इसका सेकंड वाला तरीका करना है। सेकंड वाले तरीके में भी वैसे तो क्या है, इधर आओ इस तरफ कर लो, बोलो इस तरफ क्या आएगा, ऊपर हाफ कर दो इधर का सबका, दोनों में 2 का भाग 2 क्या आएगा, 2 प्लस में 2 आयोटा, सीधा कर दिया मैंने, देखो इसमें भी 2 का भाग लगेगा, इसमें भी ये आ जाएगा। अब इसका मान निकाल लो, आता वाली लाइन लगा, क्या लिखोगे, आता है Z1 प्लस में Z2 प्लस में 1 बटा में क्या है, Z1 माइनस में Z2 प्लस में आयोटा का मापांक। इसका मान क्या आया, इस पूरे का मान अपन निकाले अभी, क्या है इस पूरे का मान, 2 प्लस में 2 आयोटा का मापांक, मापांक का मतलब क्या होता है, सूत्र आप जानते हो मापांक का, 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, बताओ कितना आएगा, रूट में 4 प्लस में 4 जो कि रूट में कितना आएगा 8, जो कि क्या बनता है 2 रूट 2, ये इसका आंसर आ गया। देख लो ये इसके बाद में चल रहा है, ये है ना इसके बाद में ऐसे चल रहा है, ऐसे ये इसके बाद में नीचे लिखोगे आप, मेरे पास जगह नहीं, मैंने इधर लिखा है। एक छोटा सा तरीका और है, डायरेक्ट अपन मापांक कर ले, है ना, डायरेक्ट मापांक कर ले, वो भी अपन करो, ऐड करो इसको फटाफट। चलो इसका दूसरा तरीका जो है ना, सेकंड तरीका, वो क्या है, देखो ये देखो, इसका देखना क्या करोगे, प्रश्नानुसार जो लिख दोगे, क्या है प्रश्नानुसार, Z1 कितना है बताओ, 2 माइनस आयोटा, कितना है प्रश्नानुसार, 2 माइनस में आयोटा, तथा Z2 कितना है, तथा Z2 है 1 प्लस में आयोटा, कितना है 1 प्लस में आयोटा है Z2। तो आगे अपन डायरेक्ट अपन करेंगे इसको, तो देखो मान किसका निकालना है,
मान निकालना है अपने को Z1 प्लस में Z2 प्लस में 1 बटा में क्या है Z1 माइनस में Z2 प्लस में आयोटा का मापांक। चलो इसमें मान रख दो डायरेक्ट, सीधा इसमें मान रख दो। यहां मान इसमें सीधा रखेंगे, सीधे इसमें मान रखेंगे तो Z1 जो आएगा, Z1 की जगह Z1 का मान रख रहा हूं मैं, ध्यान दो कितना है Z1 है 2 माइनस आयोटा और प्लस में Z2 कितना है 1 प्लस में आयोटा और प्लस में 1 बटा में बताओ Z1 कितना है, Z1 की जगह 2 माइनस आयोटा। ध्यान दो यहां में सीधा 1 प्लस आयोटा से बाहर माइनस का चिन्ह है, Z2 है 1 प्लस आयोटा, तो मैं सीधा माइनस का जो चिन्ह है ना यहां माइनस का तो क्या करूंगा 1 और माइनस का क्या करूंगा आयोटा। दोनों के दोनों किसके हो गए डायरेक्ट बाहर माइनस। ऐसे बताओ जब आपको कोई बोले Z2 है 1 प्लस आयोटा तो आप माइनस Z2 क्या बताओगे, आपको कोई माइनस Z2 पूछे तो क्या बताओगे आप, माइनस का आयोटा माइनस का 1 और माइनस का आयोटा, मतलब दोनों किसके बताओगे आप। और प्लस में क्या चल रहा है आयोटा का क्या चल रहा है, इस पूरे का क्या चल रहा है मापांक। चलो हल कर लो, अंदर के अंदर है, करो फटाफट। बताओ आयोटा से आयोटा कट गया, ऊपर कितने आ गए 4, नीचे बोलो नीचे आयोटा से आयोटा कट गए, कितने आ गए 1 माइनस आयोटा। अब जो ये मापांक है बताओ तरीके से ध्यान दे के बताओ, ऊपर लगाऊं या नीचे लगाऊं या पूरे पे लगाऊं। 4 सदमापांक का मतलब होता है धनात्मक वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, तो ये तो 4 तो पहले से पॉजिटिव आ रहा है। मापांक चलता है सम्मिश्र संख्याओं में, किसमें चलता है, और ये सम्मिश्र संख्या नहीं है तो मापांक सिर्फ किसका होगा नीचे वाले का होगा, वो नीचे वाले का मापांक होगा तो 4 का तो 4 रहेगा, और नीचे से मापांक लेना जानते हो आप। चूंकि देखो Z बराबर यदि A प्लस में आयोटा B हो तब इसलिए Z का मापांक क्या आता है बताओ, रूट में A² प्लस में रूट में B², ये चलता है। अब बताओ एक का मान कितना आया 1, B का मान कितना है माइनस का B का मान नहीं B का मान है -1, B का मान कितना है इसके -1, तो 1 का स्क्वायर प्लस में माइनस में 1 का स्क्वायर, देखो B² A, ये तो मापांक के चिन्ह भाई, ये तो मापांक के चिन्ह थोड़ा बड़े बनाना, 1 का स्क्वायर प्लस में आयोटा, देखो प्लस तो वैसा वैसा आयोटा वैसा, B का मान है -1 है ना, तो हल करो B का मान -1 है, 4 का 4 नीचे क्या आएगा बताओ, रूट में कितना बन गया सीधा बोलो तो 2 बन गया क्या। अब हल करो बताओ कितना आएगा, 4 को लिख दो 2 गुना 2 बटा में √2 है भाई, बटे में √2 है, √2 को इससे काट दो कितना आएगा, ऊपर √2 आएगा जो कि आंसर आ गया 2√2। ये ऐसे भी आप कर सकते हो डायरेक्ट है, अब ये डायरेक्ट है कैसा भी है जो भी समझ लो आप अपने हिसाब से, ऐसा भी अपने इसको कर सकते हैं। देखो बल्कि 4 का मापांक 4 ही होता है, मापांक किसका लेते हैं सम्मिश्र संख्या का, ये तो सम्मिश्र संख्या है ही नहीं ना, ठीक है ना। और इसका रूट लग गया -1 √2 का भाग 2 में 2 √2 ये तितर बितर हो गए, ध्यान रही 4 को 2 गुना 2 लिख दिया। चले अब बताओ क्या करोगे आगे देखो करो, देखो आगे उतारो इसको, आगे वाले सॉल्व। प्रश्न नंबर 6 पर कर लिए थे, प्रश्न नंबर कौन से चलेंगे 7 में चलेंगे। 7 वाला क्वेश्चन देखो, 7 में रोमन में 2 है, Z1 दे दिया Z2 ये दे दिया, अपने को रियल पार्ट इसका ज्ञात करना है, इसका रियल पार्ट। ऐसे बताओ आपसे बोलूं Z1 एक सम्मिश्र संख्या है, Z2 भी एक सम्मिश्र संख्या है, तो Z1 डॉट Z2 क्या आएगा, ये भी एक सम्मिश्र संख्या आएगी क्या। 2 सम्मिश्र संख्याओं का योग भी सम्मिश्र संख्या होता है, 2 सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल भी संख्या होता है, 2 सम्मिश्र संख्याओं का भाग भी। तो यहाँ क्या है ये 2 सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल में किसका भाग दिया गया है, पहली सम्मिश्र संख्या के संयुग्मी का भाग दिया जाता है। जो एक सम्मिश्र संख्या आएगा उसका भी अपने को रियल पार्ट ही ज्ञात करना है, रियल पार्ट देखो आर ही लिखा हुआ, तो पहले तो है ना रियल पार्ट तो बाद में ज्ञात करनी, पहले ये वाला ज्ञात करो जो चल रहा है ना वो ज्ञात करो पहले। कौन सा Z1 डॉट में Z2 बट्टा में Z1 का संयोग में, Z1 का संयोग में, बोलो ऊपर क्या लिखूं
ऊपर लिखूंगा Z1 2 माइनस में आयोटा और साथ में क्या लिखूंगा माइनस में 2 प्लस में आयोटा और बट्टा में क्या है बताओ बट्टा में Z1 का संयुग्मी मतलब 2 माइनस में आयोटा का संयुग्मी 2 माइनस में आयोटा का संयुग्मी करो भाई करो फटाफट बोलो जल्दी निकालो देखिए संयुग्मी क्या आएगा इसका इसको हल करेंगे तो क्या आएगा गुणा करें हैं यहाँ तो भैया नीचे हो जाएगा प्लस अच्छा नीचे हो जाएगा सही बोल 2 माइनस से गुणा कर दो साथ के साथ ऊपर वाले को गुणा करें 2 गुणा -2 तो माइनस में 4 और प्लस का 2 आइटा ये तो हो गया 2 से माइनस आइटा को -2 से तो प्लस का 2 आइटा प्लस का 2 आइटा माइनस में आयोटा स्क्वायर बट्टा में आएगा 2 प्लस में आयोटा संयुग्मी का मतलब माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस सोल्व करो हल करो ऊपर क्या आएगा जरा देखो माइनस में 4 2 आइटा प्लस 2 आइटा इसको ले आओ इधर पहले तो आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस और माइनस का 1 डबल माइनस बन गया और प्लस का 4 आयोटा और बट्टा में 2 प्लस में आयोटा है ना हल करो ऊपर से कितना आएगा माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का 4 प्लस का 1 प्लस का 4 आयोटा बटा में 2 प्लस में आयोटा तो देख लो आराम से गुणा कर दिया ऊपर क्या आएगा संख्या लो बिना आयोटा का माइनस में 3 और प्लस में 4 आयोटा बटा में 2 प्लस में आयोटा गुणा कर लो 2 माइनस में आयोटा बटा में 2 माइनस में आयोटा बताओ क्या करोगे गुणा करो कर दो दैट -3 गुणा 2 माइनस का 6 -3 माइनस आइटा प्लस का 3 आइटा 4 आइटा गुणा 2 प्लस का 8 आइटा और माइनस का 4 आइटा स्क्वायर बट्टे में आ जाओ 2 का स्क्वायर माइनस में 4 आइटा का स्क्वायर करो कैलकुलेशन करो माइनस के 6 तो इसके बाद में यहां देखना प्लस के 4 इसके बाद में यहां देखोगे कितना हो गया संख्या माइनस के 6 और इसको इधर ले आओ प्लस के 4 सीधा इतना सीधा नहीं इतना सीधा है सर एक माइनस का 6 और माइनस और माइनस 4 इंटू माइनस का 1 ऐसे आएगा कैसे माइनस आएगा माइनस 4 12 है आइटा स्क्वायर की जगह माइनस का 1 3 आइटा 8 आइटा प्लस में 11 आइटा हो गया बटा में हो गया 4 माइनस में और माइनस में 1 आइटा स्क्वायर की जगह -1 ऊपर वाले को हल करो जरा -2 माइनस का 6 प्लस का 4 प्लस का 11 आयोटा बट्टा में प्लस का कितना हो गया 5 माइनस का 1 प्लस का 11 आयोटा बट्टा में 5 हाँ अलग अलग करो माइनस का 1 बटा 5 जैसे माइनस के 2 यस सर हां सर चलो माइनस के 2 से भी थैंक यू माइनस के 2 और प्लस का 11 बटा 5 आयोटा देखो ये इन दोनों से ये सभी से संख्या आ गई है इसका मान है इसका मान ये आ गया ये पूरा अब अपने को इसका मान नहीं याद करना अपने को रियल पार्ट याद करना है इसका रियल पार्ट आता वाली लाइन लिख दो आता है रियल पार्ट ऑफ Z1 डॉट Z2 बटा में क्या है Z1 का है ये तो आ रहा है Z1 का संयुग्मी बराबर बताओ ध्यान दो मेरे को आप ये बताओ ये जो समिश्र संख्या आई है ये जो समिश्र संख्या आई है इसका रियल पार्ट ही लिखना है अपने को इमेजिनरी पार्ट नहीं लिखना अपने को रियल पार्ट पूछा है तो रियल पार्ट तभी तो आएगा जब समिश्र संख्या निकालेंगे समिश्र संख्या हमने निकाल लिया कितना आएगा इसका आंसर माइनस का 2 बटा 5 यही आंसर आएगा ठीक है ना देख लो अब इसी का सेकंड वाला और है वो भी ऐसे होगा वो शायद इमेजिनरी पार्ट लिखना हो आप है वो अलग है लेकिन निकालना अलग है उसका निकाला हल किया यदि IM आता इमेजिनरी पार्ट पूछता
तो अपने पास आता प्लस का 11/5 आंसर आता है इसका। रियल पार्ट ही पूछा है तो रियल पार्ट हमने बता दिया। से चलेंगे आगे रोमन में दूसरा में इससे वो करेंगे अपन। रोमन में 2 ये है तो पहले तो किसका मान निकालोगे? 1 बटा, पहले मान निकालेंगे 1 बटा z1 डॉट z1 का ही संयुग्मी। चलो निकालो वो तो कितना आएगा? 1 बटा z1 डॉट z1 का ही संयुग्मी आएगा। तो बोलो कितना आएगा? 1 बटा, नीचे क्या रखोगे? 2 माइनस में आयोटा, और यहां क्या रखोगे? 2 माइनस में आयोटा का संयुग्मी, लाइन खींच देना। 1 बटा 2 माइनस में आयोटा, और यहां लिखोगे 2 प्लस में आयोटा। 1 बटा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, 1 बटा 4 माइनस 1 बटा 4 माइनस और माइनस का 1, जो कि कितना आया? 1 बटा 5। पता वाली लाइन लिख दो यहाँ आता है। इसको 1 बटा 5 को क्या लिख सकते हैं अपन? 1 बटा 5 को अपन लिख सकते हैं 1 बटा, प्लस 0 आएगा। हाँ लिख सकते हैं। ऐसे रहो, इधर आओ, इसके बाद में यहाँ देखना, इसको लिख सकता हूं मैं 1 बटा 5 आ गया। पहले 1 बटा 5 आ गया। 1 बटा 5 के बाद में 1 बटा 5 प्लस में 0 आयोटा लिख सकता हूं इसे। तो आता है इमेजिनरी पार्ट आई एम ऑफ 1 बटा z1 डॉट z1 का संयुग्मी बराबर में क्या आएगा? इस समिश्र, ये जो समिश्र संख्या है इसका मान कितना है? इसका मान है 1 बटा 5 प्लस 0 आएगा। और इस समिश्र संख्या का इमेजिनरी पार्ट कौन है? 0। ये इसका आंसर आ गया। और हो सकता है आपकी बुक में z2 यहां पर है और z2 का संयुग्मी है, उसका मान निकालोगे तो वो माइनस 1 बटा 5 आएगा। कितना आएगा? यदि आप z2 का संयुग्मी करके निकाल रहे हो तो आपके पास आएगा माइनस का 1 बटा 5, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है वो तो 0 ही आएगा। ठीक है, आगे वाले प्रश्न में अपन चलेंगे जल्दी एड करते हैं। प्रश्न नंबर 8 मैंने लिख लिया है x माइनस आइटा वाई। एक बार इसको देखना, मैं बोलने का तरीका देखना एक बार कैसे। x माइनस आइटा वाई इंटू 3 प्लस 5 आइटा माइनस में 6 माइनस में 24 आइटा का संयुग्मी है। कौन किसका संयुग्मी है? जरा वापस बोलूं मैं। x माइनस आइटा वाई इंटू 3 प्लस 5 आइटा, ये जो है ना, ये जो है ना, ये इसका संयुग्मी है। इसलिए माइनस में 6 माइनस में 24 आइटा का संयुग्मी बराबर में क्या आ जाएगा? समझ रहे हो भाई? ये कौन है? ये संयुग्मी है। किसका है? इसका है। यदि मैं इसका संयुग्मी निकालूंगा तो यही तो आएगा जो बराबर में लगा दो। बराबर में कौन लगाओगे? x माइनस में आइटा वाई इंटू 3 प्लस में 5 आइटा। जिस बच्चे की ये बात समझ में आ गई ना वो इस सवाल को कर देगा। मेन बात यहाँ ही है, मेन बात समझ। मतलब ये है ना, ये जो भी कुछ है ये इसका क्या है? संयुग्मी। संयुग्मी कौन है और किसका है ये पता होना चाहिए आपको भाई। इसका संयुग्मी ये। और एक बात और बताऊं तो मैं आपको मेन बात बताऊं, देखो x माइनस में आइटा वाई इंटू 3 प्लस में 5 आइटा, इस पूरे का जो संयुग्मी है ना वो आएगा माइनस में 6 और माइनस में 24 आइटा। इसका संयुग्मी वो होगा और इसका संयुग्मी ये होगा। आप कहोगे प्रश्न में तो ये संयुग्मी बता रखा है, किसका? इसका। देखो आपको कोई बोले x प्लस में आइटा वाई का संयुग्मी निकालो, कितना आएगा? x माइनस आइटा वाई। आपको कोई बोले x माइनस आइटा वाई का संयुग्मी x प्लस वाई, तो एक दूसरे के संयुग्मी होते हैं आपस में। तो जब इसका संयुग्मी ये है तो फिर इनका संयुग्मी तो ये होगा ना। लेकिन ये नहीं लेके चलेंगे अपन, ये हार्ड पड़ता है थोड़ा सा। इसका संयुग्मी निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। इसका निकालोगे इधर से, इसका निकालोगे इधर होता है, ऐसा करो। समझ रहे हो आप? इसका संयुग्मी निकालो। और पर्सन में लैंग्वेज में इससी है भाई, ये तो संयुग्मी है, किसका है? इसका। तो ये किया है मैंने,
ठीक है, करो कैलकुलेशन कर दो, अक्सर वाई का मान निकाल दो। हल करना है, सिर्फ हल करना, मात्र हल करना बाकी बचा। बताओ इसका संयुग्मी माइनस का 6 प्लस का 24 आयोटा, समझ गए हो क्या, बराबर में एक्स माइनस आयोटा वाई, सेम वैसा का वैसा रहेगा। इसके साथ कुछ ना होना, इसके साथ कुछ नहीं होना। माइनस का 6 प्लस का 24 आयोटा बट्टा में क्या आ जाएगा, बट्टा में इसको ले आओ 3 प्लस में 5 आयोटा, इसको यही रहने दो। क्यों रहने दो इसको यही, क्योंकि ये बराबर में आ जाएगा, एक्स वाई का मान आ जाएगा, इसको इधर ले आओ। अब इसके साथ इसका हल करो। इसको हल करने का तरीका बहुत बार किया है आपने हल, इसको ऐसा बट्टा वाला हल करना आप जानते हो, तो हल कर लो इसको। माइनस में 6 प्लस का 24 आयोटा बट्टा में 3 प्लस में 5 आयोटा, और इसको गुणा करूंगा 3 माइनस 5 आयोटा बट्टा में 3 माइनस 5 आयोटा। सामने जो चल रहा है वो चलने दो, अक्स माइनस में आयोटा वाई चल रहा है। हाँ भाई गुणा करो फटाफट, बताओ ऊपर वाले को अलग गुणा कर दो, नीचे वाले को अलग कर दो। माइनस 6 को 3 से माइनस 18, माइनस 6 को माइनस 5 से माइनस का 30 आयोटा, 24 को 3 से प्लस का 72 आयोटा, 24 आयोटा को इससे माइनस का 54 120 आयोटा स्क्वायर, बटा में बताओ क्या आएगा, 9 सीधा कर दो, 3 का स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, बटा में एक्स माइनस में आयोटा वाई। चलेंगे आगे, बताओ क्या आएगा, माइनस 18 यही है, इसको इधर ले आओ, माइनस का 120 माइनस का 1 बटा बोलो माइनस का 30 आयोटा प्लस के 72 आयोटा, 30 आइटम प्लस का है। 30 आयोटा प्लस का होगा क्या, यस सर, माइनस का ये वाला, माइनस अच्छा ये हो गया क्या, प्लस का 30 आयोटा, चले 72 आयोटा सही है। बट्टा में आएगा 9 माइनस का 25 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस का 1 बराबर में एक्स माइनस में आयोटा वाई। चलो हल करेंगे, हल करेंगे तो बताओ क्या आएगा, ये प्लस का 120 है, प्लस के 120 माइनस 18 कितना बचेगा, माइनस का 102 और 30 और 72, 30 और 72 प्लस का 102 आयोटा बट्टा में बता दो 25 और 9 जुड़ेगा जो कि कितना हो गया 34, शायद कटेगा पूरा पूरा ये 34, 3 से कट जाएगा क्या, 3 से कट जाएगा पूरा, इसलिए प्लस का हो जाएगा ना 102, 102 प्लस का ही है, कौन सा प्लस का है, 102 जाएगा, हाँ, ये प्लस, वाला। ये वाला प्लस का हो जाएगा क्या, प्लस का इधर 102 सही। हल करो भाई, 102 बटा में 34 बटा में 34 और प्लस का 102 आयोटा बटा में 34, 34 का भाग दो 3 बार जाएगा पूरा पूरा, इधर भी काट दो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप ये स्टेप, तो इधर आएगा 3 और इधर भी आएगा 3, तो क्या आया पूरा, आगे वाली स्टेप में आया 3 प्लस में 3 आयोटा, 3 प्लस में 3 आयोटा बराबर में क्या चल रहा था, अक्स माइनस में आयोटा वाई, और इधर भी बराबर में चल रहा था अक्स माइनस में आयोटा वाई। चले बोलो क्या आया, अगला स्टेप जो आएगा वो आएगा इधर आएगा 3 प्लस में आयोटा 3 बराबर में क्या है, अक्स माइनस में आयोटा वाई। दोनों पक्षों की तुलना करने पर ए और बी के मान, वास्तविक दो समिश्र संख्या यदि बराबर हो तो उनके वास्तविक भाग के बराबर और काल्पनिक भाग के बराबर होते हैं। बताओ
दोनों सीधा लिख दो तुलना करने पर, या दोनों सम्मिश्र संख्या बराबर है तो फिर तुलना करने पर x का मान आया 3 तथा y का मान कितना आया 3 बराबर में कितना होगा माइनस का y, तो y बराबर कितना आएगा माइनस का 3। अतः x का मान आया 3, y का मान आया -3। ये इसका आंसर आ गया भाई, देख लो -3 आएगा। जरा ये रहना माइनस पे गौर कर लेना कैसा हुआ, -3 आएगा ना कि प्लस का 3। हाँ तो इधर देख लो, हल किया बराबर में चल रहा है, अक्स का मान आ गया, ये माइनस का थोड़ा देख लेना। ये संयुग्मी है किसका इसका, तब इसका संयुग्म निकालेंगे तो आ गया बराबर में रख दिया, इसको इधर लाओ बट्टे में ले आया। बाकी इसको हल करने के बाद ये जो देखो ये यहाँ तक कितना है, ये यहाँ तक क्या है देख लो, मेन यहाँ तक हल कर रहा हूँ ना, ये है मेन पार्ट वो पूरा करने। ठीक है, चले आगे वाले प्रश्न नंबर 9 में। इसका मापांक ज्ञात करना है अपने क्वेश्चन मार्क। तो पहले तो इसका मान ज्ञात कर लो, कैसे ज्ञात हो जान दो, सीधा ज्ञात कर लो। ये 1 प्लस वापस लिखो, वापस 1 माइनस आइटा और 1 माइनस आइटा बटा में 1 प्लस आइटा। लघुत्तम लो, लैसा लो, 1 माइनस में आइटा इंटू में 1 प्लस में आइटा। ऊपर बताओ मेरे को क्या जाएगा, देखो जरा ये कट जाएगा, 1 माइनस आइटा कट जाएगा, a प्लस आइटा, ऊपर भी 1 प्लस आइटा, 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर। बोलो आगे, आगे क्या आएगा, प्लस वाला कट के 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर। बताओ देख लो, बताओ हल करिए आगे। लेसन ले लिया मैंने लघुत्तम, बताओ कितना आ गया। इसको खोलो, उसको खोल दो, इसको खोलो, बताओ क्या आएगा। 1 प्लस में आयोटा का होल स्क्वायर खोलना जानते हो जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर को जानते हो। छोटे बच्चों का तो काम है नहीं ये भाई, छोटे बच्चों आप है काम तो छोटे बच्चों का है। वैसे 1 प्लस में इन दोनों का गुणा 2 आइटा हो गया और आइटा का स्क्वायर ये लगा दो, लगा दो ऊपर। बोलो क्या आएगा ऊपर, हाँ वो कर देंगे, एक बार बोर्ड पे डालो। ये क्या आएगा 1 प्लस में 2 आइटा प्लस में आइटा स्क्वायर और इनटू माइनस, और माइनस के आगे बताओ आगे क्या आएगा, माइनस वाले में 1 माइनस में 2 आइटा प्लस में आइटा स्क्वायर। ये आ गया, क्या फर्क है देख लो दोनों में कितना फर्क है। नीचे बोलो 1 का स्क्वायर माइनस और आइटा का स्क्वायर, ऊपर हल कर लो, ऊपर हल कर लो क्या आएगा 1 प्लस में 2 आइटा और प्लस में आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर माइनस में 1, निशान चेंज कर दो, सबके निशान बदलेंगे, सबके निशान। ये 1 प्लस का किसका हो गया माइनस का, माइनस 2 आइटा प्लस में 2 आइटा प्लस आइटा स्क्वायर माइनस में आइटा स्क्वायर। नीचे बोलो 1 माइनस और माइनस का 1, आइटा स्क्वायर से आइटा स्क्वायर कट गया, 1 से 1 प्लस 1 से प्लस 1 कट गया, ऊपर आया 4 आइटा, नीचे क्या आएगा 1 प्लस 1, ऊपर आया 4 आइटा बटे में आया 2, जो कि कट जाएगा, कितना आएगा 2 आइटा, 2 आइटा। इसको मैं लिख सकता हूं 0 प्लस 2 आइटा, क्या लिख सकता हूं इसको 0 प्लस। अब अपने को इसका मापांक ज्ञात करना था, और ये किसके बराबर है, ये इतना बड़ा जो क्वेश्चन दे रखा है ये किसके बराबर है, इसका मापांक ज्ञात कर दो, उसका मापांक भी उतना ही आएगा। इसका मापांक ज्ञात करना बड़ा इजी है, तो इसका मापांक अपने को ज्ञात करना है। इसके आगे वाली स्टेप में आपको याद करना है, आता है ध्यान देना, 1 प्लस में आयोटा बटा में क्या है 1 माइनस में आयोटा और माइनस 1 माइनस में आयोटा बटा में 1 प्लस में आयोटा। देखो बताओ क्या आएगा, रख दूं या जहां पर ये है वहां पर क्या रख दूं, इसकी जगह क्या रख दूं, नीचे कितना आया अपने पास मापांक 0 प्लस में 2 आइटा। बोलो रूट जानते हैं सूत्र, 0 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, जो कि रूट में 4, जो कि आ गया 2।
देखो ये इसका मापांक आ गया, देख लो आराम से शांति से। चाहता तो मैं इसके भी मापांक लेके चल सकता था साथ में, इसके मापांक 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 यहाँ आके बटा में तो 2 का वैसे हो जाता और 4 आइटा का हो जाता सीधा। वो भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 देख लो। आगे वाला 10 से लेकर 14 प्रश्न अपने, बाकी वाले प्रश्न अपन कल करेंगे।